बाय प्रोफेशन ये सब। तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन? वहाँ पे तो बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना। वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है जी। सर तारीख में हमें मिलता है कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया। ये तो तारीख के अंदर आता है, और जुल्म इतना बड़ा किया कि उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना सदर बना दिया। लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या कि ख़ास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियोलॉजी आई है, वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल हैं माइनॉरिटी के। वो कंप्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। कह दीजिए, ये वीडियो पूरी दुनिया में जानी है और हमारा माइंडसेट पता चलेगा। कंडीशन है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, क्या आपकी राय है इस बारे में, क्या कहेंगे? देखें, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और लेकिन अगर इंडिविजुअली बात किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज़ हैं। हमारे अपने मुल्क में भी इश्यूज़ हैं, और अगर स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको जो राइट्स हैं शायद उस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के इश्यूज़ हैं वहाँ पे। किस तरह के राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कि उनको नहीं मिल रहे वहाँ पे? सबसे जो बड़ा राइट है वो तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं या हम ट्विटर पे देखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे ये नज़र आता है कि वहाँ पे जो अगर कोई जिस तरह वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में भी यही कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई अपनी खुल के अपनी बात कहना चाहता है तो उसको ज़रा नेगेटिव लिया जाता है। ज़्यादातर मुस्लिम जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो नरेंद्र मोदी के वहाँ पर कहा जाता भक्त हैं, तो इस तरह से उनकी तारीफ बांध रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो, यहाँ पर पाकिस्तानी तुम अपने हमारे बारे में तो बात करते हो, लेकिन तुम्हारे अपने ही मुल्क के अंदर इस टाइम क्या तुम्हारे मुसलमानों ने तुम्हारे क्या हालात किए हैं, इसका आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, बात तो एक तरह से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इश्यूज़ यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, लेकिन एक चीज़ आती है जिसको प्रोपेगेंडा किया बोला जाता है, ठीक है। ये आज से नहीं है, बहुत सदियों से चलता आ रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे भी हैं कुछ जो प्रो गवर्नमेंट हैं। सिचुएशन अंदर से क्या है वो हर किसी को अपनी पता होती है, लेकिन प्रो गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। उसमें उनके अपने बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। और मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू भी है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो कैसे देखते हैं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी मीडिया भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है कि जहाँ पर नेगेटिविटी हो इंडिया के बारे में दिखा दी, पॉजिटिव चीज़ें भी तो होंगी, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर बिजनेस तो शुरू किया होगा, और उन दोनों का बिजनेस वर्ल्ड वाइड के अंदर मशहूर है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, क्यों नहीं दिखाते इंडिया के रिलेटेड? पाकिस्तान के लिए वो नहीं दिखाते, उनका मीडिया इतना पॉजिटिव नहीं दिखाता। क्या मीडिया का कितना किरदार है दोनों मुल्कों को जोड़ने में? सबसे बड़ा किरदार बेसिकली मुझे लगता है कि मीडिया का ही है, ठीक है। इंडिया के जो एक पॉलिसीज़ हैं वो उनको लेकर चल रहा है उनका मीडिया, और पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहा है, ठीक है। अगर तो आप बात कीजिए तो इसमें वही मसला फिर से आ जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, जो कि अलाउड नहीं कर रहे। हमारा मीडिया भी अलाउड नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और उसके अलावा इंडिया का मीडिया जो है वो भी इसी तरह से चलता है। क्या जिस तरह दिखाया जाता है कि वहाँ पर भाई आप बाहर निकलोगे, मुसलमान का नाम लोगे और वो आपको काट देंगे, वो आपको मतलब कि मार देंगे, इस तरह की बातें तो सुनने को मिल जाती हैं यहाँ पर। तो क्या इतना को वहाँ पर बुरे हालात होंगे मुसलमानों के? अगर हम देखते हैं कि मुसलमान बड़ी बड़ी पोस्ट में, डॉक्टर अब्दुल कलाम उनके मुसलमान ही था, जो कि जिन्होंने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। हमारी तारीख में कोई इस तरह का नहीं मिलता जिसको हम नॉन मुस्लिम को हम अपनी कोई प्रायोरिटी, कोई वज़ीर आज़म की सीट पे दे दें, या सदर बना दें मुल्क का, या चीफ ऑफ आर्मी बना दें। इस तरह के हमारे लॉ में भी लिखा हुआ कि भाई नॉन मुस्लिम के लिए ये सीट्स नहीं अवेलेबल है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो राइट्स वो ज़्यादा दे रहे हैं हमसे? नहीं, ज़्यादा तो नहीं दिए जा रहे, लेकिन पॉलिसीज़ की लॉस की अगर हम बात करें तो एक नॉन मुस्लिम आपके मुल्क के अंदर जब बड़ी सीट पर आ ही नहीं सकता, इंडिया सेकुलर कंट्री वो अपने आप को बताता है, और जहां पर आप देखेंगे सदर को मुसलमान बनाना कोई छोटी बात तो मुझे नहीं लगता है। नहीं, ये इस चीज़ का इतना इशू नहीं मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एक नॉन जो है उनके मज़हब का नहीं है, हिंदू नहीं है, उसको प्रेसिडेंट बना दिया अपना, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर तो आप इतना इशू नहीं तो हम क्यों नहीं नॉन मुस्लिम को की बड़ी सीट पर वज़ीर आज़म बनाते हैं या फिर मुल्क का सदर बनाते हैं? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू है यहाँ पे जो मज़हबी एक जो इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज़म है, उस वजह से है। आप किसी को बनाकर देखें,
आप बनाकर देखें किसी को। हम उनको ठीक करने, उनको सेकुलर कंट्री बनाने के पीछे लगे रहते हैं इंडिया को, हम खुद नहीं बनना चाहते। यही तो है ना हमारे में गलती है सबसे बड़ी। क्या इस चीज़ को दूर किए बगैर, माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक दिए बगैर क्या एक स्टेट डेवलप हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो हम इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि हम भाई एक्सट्रीमिस्ट हैं। क्या ये कैसे चीज़ें दूर होंगी? चीज़ें मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अभी जो जनरेशन है उसको इस चीज़ का बिल्कुल इल्म है, क्योंकि वो एजुकेटेड है मीडिया की वजह, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता यहाँ पे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन डेफिनेटली हर इंसान जो है जो इस वक्त इस जनरेशन में है वो इस चीज़ से एग्री करता है कि ये चीज़ें जो है इनको ख़त्म होना चाहिए, और इवेंचुअली मुझे लगता है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। टाइम लगेगा लेकिन ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखेंगे अगर जो भी वोट लेने आता है वो नाम कश्मीर का लेता है, वोट लेता है और कश्मीर के हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ मज़हब का नाम लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये कर देंगे, वहाँ पर वो कर देंगे, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम फैल जाएगा। इस तरह की बातें करके हमसे वोट तो लिया जाता। आपको नहीं लगता कि हमारे लोग भी कुछ इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं कि जब इनको इंडिया के बारे में बात की जाए, दुश्मनी की बात की जाए, लड़ाई की बात की जाए, जंग की बात की जाए, तो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वोट भी दे देते हैं? कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग इन चीज़ों के ऊपर वोट ले रहे हैं, डेफिनेटली वो एक एज अ पॉलिटिक्स है और एक वो पॉलिटिकल बयान दे के उसके ऊपर वोट ले जाते हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो अभी इस चीज़ को वो इस वक्त जो है ना इस चेंज आ रहा है उसकी वजह से। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। बट आपसे पर्पस ये है, क्या लगता है मुसलमानों को फ्रीडम सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री दे रही है इस टाइम? नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज। देखें, ये तो हमारी चॉइस रही नहीं कि कहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। जो मुल्क के हालात हैं, हमारी तो प्रायोरिटी ये है कि हम मुल्क, कौन सा मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, हम ये बाद में सोचेंगे कि वो मुल्क के अपनी इकॉनमी या अपने हालात कैसे हैं। पाकिस्तान से तो एटलीस्ट बेहतर होंगे। ये मिज़रेबल कंडीशन है यहाँ पर। ये तो सब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में जो हमारे मीडिया बताती है, जो पॉलिटिशियंस बताते हैं, इसमें बाद में कितनी सच्चाई है? वहाँ पे तो बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना। वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है। सर तारीख में हमें मिलता है कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, ये तो तारीख के अंदर आता है। और जुल्म इतना बड़ा किया कि उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना सदर बना दिया। और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि मुसलमान उनके एक्टर है। मुसलमान के अंदर आप देखेंगे, अगर अमीर तरीन बंदों की लिस्ट निकालेंगे उसमें सब ज़्यादा मुस्लिम मिलते हैं आपको में। आप नहीं, आपके नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे किसी खाते में नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी माइनॉरिटीज़ का आप कहीं पे भी हाल देख लें। अगर आप किसी मुल्क में एज एन इमिग्रेंट जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो वाले उस तरह से हकूक़ हासिल नहीं है। निगर्स का आज भी वही हाल है वहाँ पे, अमेरिका में भी। सबसे डेवलप्ड नेशन आप उसी की बात करते हैं ना। दूसरा आ जाएँ, आपने पिक एंड चूज़ किया है, आपने चंद नाम लिए हैं। मैं मैसेज एट लार्ज बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मणिपुर में क्या हो रहा है, ठीक है, गुजरात फसादात में क्या हुआ था, ये तारीख भरी पड़ी है। आप चंद नाम नहीं ले सकते। अगर देखें, मैं एक मिनट, जो आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो भी कंप्रोमाइज्ड मुस्लिम्स हैं। ठीक है, वो ना दूसरी वो एक अलग सी बात है, लेकिन जब आपके नाम पर मुसलमान लगता है तो इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं। दूसरी बात, हमारे तारीख के अंदर नहीं मिलता और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम को हम कोई भी सीट नहीं देंगे। जैसे कि हमारे आर्मी चीफ की सीट होगी। दूसरे नंबर पर कोई भी आप देखें, हम भगवान दास का नाम सुना आपने? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, वो जस्टिस की का नाम सुना है? ठीक है, और जुडिशरी बड़ा स्ट्रांग पिलर है जी इस मुल्क का, किसी भी सोसाइटी का। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना। हमने जो है, ये तो दुनिया का कानून है। सिर्फ जुल्म हो रहा है। आपका कहने का मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लिखा गया है कि भाई नॉन मुस्लिम को आप पीएम नहीं बना सकते, मुल्क का वजीर आजम नहीं बना सकते, मुल्क का सदर नहीं बना सकते। तो उसकी वजह यह है कि ये मुल्क जिस आइडियोलॉजिकल बेस के ऊपर, जिस एडिफाइस पे ये खड़ा है, उसकी चंद प्री रेक्विजिट्स हैं। ठीक है, जब आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं। टर्की में कितने नॉन मुस्लिम जो है ना किसी भी ओहदे पे आए हैं,
सऊदी अरेबिया में कितने नॉन मुस्लिम किसी बड़े ओहदे पर आए हैं, ठीक है। एक तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन जितनी अब मैंने ये पिछले दिनों ये सुनने में आया था कि एक हमारे जीडी पायलट जो हैं वो हिंदू थे, ठीक है, एक कर्नल हिंदू हैं। जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से वो अपने मेरिट के हिसाब से उनके कोटाज हैं, जॉब्स में हैं, ठीक है, सोसाइटी में हैं, आज़ादाना तो फिर रहे हैं ना। यानी किसी हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे मंदिर है, हम किस जगह पे खड़े हैं? जैन मंदिर में खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे सारे जो हैं उनके नाम साइट्स के बदले जा चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कभी आपने ये सुना है कि किसी हिंदू को किसी दिवाली के मौका पर इस तरह कर दिया गया हो, या उनकी दिवाली में किसी इस तरह की जो पार्टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप आज़ादाना गाय तक ज़िबा नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि आप किचन के मामले में, खाने पीने के मामले में आज़ाद नहीं। लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या कि ख़ास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियालॉजी आई है, वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल हैं माइनॉरिटी के। वो कंप्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। डालें कि अगर हम नॉन मुस्लिम स्टेट होते तो हम बड़ी तरक्की में होते, ठीक है। मैं उसके मुतफिक ही नहीं हूँ यार। मेरी दूसरी बात सुने, कहने का पर्पस हो रहा है, मैं और तरफ बात को लेकर जाना चाह रहा हूँ, आप और तरफ नहीं, मैं उसी तरफ ला रहा हूँ। अगर आप बाइलेटरल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया के साथ होनी चाहिए। माशरती सतह पर अगर आप रवाबत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया के साथ होनी चाहिए। हमें दोनों कंट्रीज़ को उसी तरह के नॉर्मल नेबर्स की तरह रहना चाहिए जिस तरह यूरोप में कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यानी फ्री एंड फेयर, आप किसी भी मुल्क, एक मुल्क का अगर आप शहरी हैं तो किसी भी दूसरे मुल्क में आज़ादाना तौर पर माइंड सेट ही ऐसे हैं। हमारी मीडिया की भी मुझे लगता है कि जो हम देखना पसंद करते हैं वही मीडिया दिखाती है। आपने कभी वहाँ पर, आपने कहा कि वहाँ पर मणिपुर का वाकया हुआ, वहाँ पर हिंदू मुसलमान के फसादात होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी तो होती होंगी, जहाँ पर मुसलमान और हिंदू मिलकर इकट्ठे कोई कारोबार शुरू करते होंगे, जहाँ पर मिलकर दुनिया के सामने जाते हो तो बताते हैं कि भाई हम इंडियंस हैं, वो अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी तो होंगी। क्यों वो हमारी मीडिया पॉजिटिविटी को क्यों नहीं दिखाती, नेगेटिविटी? नहीं, आप नेशनलिज्म और रिलीजन को, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं कि मेरी थॉट क्या वो नहीं, आप देखें, आपकी सोच किसी बुनियाद पर, किसी आइडियोलॉजी पे वो स्टैंड तो कर रही है ना, ठीक है। आप नेशनैलिटी को और मज़हब को, दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, आप पूरा कराची देख लें, सबसे ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटी जो है कराची में है, ठीक है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कारोबार नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार भी हूँ, ठीक है। मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, एक और चीज़ भी हुई, एक सुन लेना, जिन्स बेची है मैंने, एक हिंदू ताजर को बेची है। क्या हम उनके साथ कारोबार नहीं कर रहे यार? ये नेशनलिज्म की बेस पर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप उसके पर नहीं आ रहे, मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिविटी की सर। जहाँ पर अगर पीस से काम हो सकता है वहाँ पर हर चीज़ के अंदर रिलीजन को लाकर, रिलीजन हमें ये कभी भी नहीं सिखाता कि आप दूसरे बंदे से बैर रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर हिंदुओं के साथ रोटी खाई, काफिरों के साथ रोटी खाई, क्या आप खाना पसंद करेंगे? या किसी और 4 बंदे के पास जाऊँगा के साथ? मेरी बात सुने, हमारा आप कुछ चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। वो अहले किताब जो है ना, उनके साथ खाना पीना जायज़ है। हिंदूज़ मेरे ख्याल में उस वक्त उस सोसाइटी में नहीं थे, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरह का मेल जोल उनके साथ कभी भी हुआ है। अल्लाह ताला कमी बेशी क्या चाह रहे हैं, शॉर्ट कट में कह दीजिए। ये वीडियो पूरी दुनिया में जानी है और हमारा माइंडसेट पता चलेगा दुनिया को, वीडियो पूरी दुनिया में जाती है, बेफिक्र हो जाए। दूसरी बात, मैंने, आप मेरी पूरा इसका इंटरव्यू का क्रक्स देख लीजिएगा। मैंने कहा बायलैटरल ट्रेड भी होनी चाहिए, हमारे रवाबत भी होने चाहिए। मैं इस तरह की किसी भी डिसइंटीग्रेशन के ख़िलाफ़ हूँ जो मज़हब की बुनियाद पर हो, नॉर्मल उसकी तरह रहना चाहिए। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की थी कि वहाँ पर हिंदूज़ जो है ना मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी मुसलमानों को उस तरह के मसाइल हैं जिस तरह के यहाँ की माइनॉरिटीज़ को शायद किसी लेवल, क्योंकि हम उस क्लास से बिलोंग नहीं करते। जब आप किसी यहाँ पे खड़े किसी हिंदू का या किसी क्रिश्चियन का इंटरव्यू ले रहे होते तो शायद वो आपको बेहतर तरीके से बता रहा होता कि उनके मसाइल क्या हैं, ठीक है। ये बात की हर सोसाइटी के सोसाइटल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं जो हर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन एलिवेट करती हैं जब आपने अपने आप को इंटरनेशनल अरेना में मनवाना है या आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होनी है, तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा नीचे रख के अपने बेहतरीन मफादात के ताबे सोचना होता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो बात होती है ना, सबसे जो बड़ी हकीकत है वो मुआशी हकीकत है, ठीक है। अगर हम इकानमी को देखें तो हमें सबसे बेहतरीन जो हमसाया सूट करता है, इतनी बड़ी मार्केट है, वो इंडिया ही है, ठीक है। तो हाँ, इन चीज़ों के कोई भी खिलाफ नहीं है, शायद हमारे एक बड़े तबके के, ठीक है ना, आप उनका नाम ले सकते हैं ना, मुझ में इतनी सकत है, मैंने भी घर जाना है, आपने भी जाना है।
बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। फुल एंड फाइनल कट पे लास्ट में डिसीजन लेना चाहूँगा, क्या रिलेशन तोड़कर जब आप किसी के साथ भी, अगर हम अपने किसी भी पड़ोसी के साथ लगा लें, चाइना के अलावा हमारे रिलेशन किसके साथ, हमारे खारजा पॉलिसी इतनी बेहतर है कि किसके साथ बेहतर है? आपने चाइना की मिसाल दिया है। चाइना कौन सा मुसलमान है जिसके साथ हमारे इतने अच्छे रवाबत हैं? ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इंडिया के साथ। उनके माइंड में भी इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिविटी पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान के जो मुक्तदरा तबका है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके माइंड में भी। अवाम को तो कोई मसला नहीं है। अवाम अगर मेरी जीन्स यहाँ पे 400 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है, अगर वो ट्रेड इंडिया के साथ खुलती है, मेरी 600 रुपये किलो के हिसाब से बिके, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी बात की। बड़े पाकिस्तानी की सोच सुनिए, कुरान से ज्ञान लेने के बाद यही होता है। एजुकेशन में पे इन सबको ध्यान देना चाहिए, वरना यही होगा। आपका क्या कहना है? आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है?